तफसील मुझे पता चल गई है कि किस भाव आपने मेरे एतमाद को बाजार में बेचा है पप्पो। क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। कितना लोन लिया आपने इस घर के बदले? देखिए पप्पो, कल आप हमारे साथ वकील के पास जाएंगी और जो कुछ भी हमारा है ना, हमें वापस लौटाएंगी आप। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप उस शख्स के साथ ऐसा करेंगे जिसने आपको सब कुछ समझा। अरे पप्पू, क्या कमी रह गई थी आपकी इज्जत में, आपके एहतराम में? क्या कमी रह गई थी मुझ में, मेरे खुलूस में, मेरी इज्जत में, मेरे एहतराम में? ये सिला दिया आपने मुझे। देखो मियां, गुस्से में मत आओ। मैंने जो किया भले के लिए किया। किसके भले के लिए किया है आपने? इंसान अपना भला ही सोचता है ना। अरे तो फिर मैं क्या हूं? मैंने तो एक लाचार बुजुर्ग को अपने घर में जगह दी, अपने माँ बाप की जगह तस्वर किया उसे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। उस बेचारी असरा को मैंने गलत समझा, आपकी वजह से। उसकी मैंने तजलील की आपकी वजह से। मगर वो तो बेचारी हमारा घर बचा रही थी। अरे इस घर की जड़ें खोदने वाली तो आप है पप्पू, आप। अगर आपने जरा सी भी शर्म है तो अपना ये गंदा खेल बंद करें और यहां से चली जाए। चली जाए इस घर से। घर से? तुम्हारे घर से? अरे घर की मालिकन कैसे घर से निकल सकती है? क्या बात कर रहे हो? मालिक? अच्छा, तो आप अपने आप को इस घर का मालिक समझती हैं? समझती हूँ मतलब क्या? कानूनी तौर पे इस घर की मालिक मैं हूँ। सिर्फ घर की ही नहीं, तुम्हारे कारोबार, दुकान और कारखाने की भी मालिक मैं हूँ। अरे ये क्या कह रही हैं आप? कागज दिखाऊं? दिखाऊं वो कागज जिन पे दस्तखत करके तुमने रकम ली थी? अरे बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिए थे। अरे आपकी लालच की कोई हद भी है? अरे तुम्हारी बेवकूफी की भी कोई हद है? खैर अभी तो तुम्हारे भाइयों को सिर्फ घर का पता चला है तो इतने खफा है। सोचो जब उनको पता चलेगा कि कारोबार, दुकान, बुटीक सब ही मेरे नाम है तो उनका कितना दिल टूटेगा। तुम्हारी वजह से वो एक बार फिर दरबदर होंगे। एक दफा तुम्हारी बीवी की वजह से हो चुके हैं, लेकिन इस बार तुम्हारी वजह से होंगे। पप्पू, आपने किस मकाम पे लाके हमें खड़ा कर दिया? तुम खुद पहुंचे हो इस मकाम तक। अब तुम सबके लिए यही बेहतर है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मेरी दरिया दिली का फायदा उठाओ और यहीं रहो। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम फिर से ये घर आबाद करेंगे, जैसे पहले सबको इकट्ठा किया था इस घर आंगन में, एक बार फिर से कर लेंगे। और वासिफ की नाराजगी तो बस चंद दिन की होती है, वो भी मान जाएगा, वापस आ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा जमाल, सब कुछ हमारे हाथ में है। सब कुछ हाथ से निकल गया, दोनों हाथ खाली है। पछतावे के सिवा कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं है। असरा, काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, तुम पे यकीन कर लेता, को ये माफ कर। तुम मैं तुम्हें गलत समझता रहा, तुम्हें दुत्कारता रहा, तो भी यकीन ही किया मैंने। तुम मुझे समझाती रही, यही समझ में नहीं आया। काश मैं तुम पे भरोसा कर लेता, तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता। बस बस जमाल, मैंने आपको माफ कर दिया है। आप बार बार ये बात मत दोहराएं। आपको बहुत घबराहट हो रही है, थोड़ा दिल को आराम दे, सुकून दे। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मुझे सुकून अल्लाह की बारगाह में मिलेगा। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। जमाल जल्दी आना, मुझे घबराहट हो रही है। घबराओ नहीं, मुझे पता है तुम सब संभाल लोगे, तुम बहुत बहादुर हो।
أشهد أن محمد رسول الله जमाल भाई, जमाल भाई, जमाल भाई, जमाल भाई, जमाल भाई। मसरा कैसी तबीयत जमाल की? तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई आवाज़ की? हिम्मत कैसे हुई? उसरा भाभी देखने आई है कि तेरा डसा बचा है कि नहीं? दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। उसरा भाभी ये जगह नहीं है ऐसी बातें करने की। इनसे बोनस मांगे चली जाए, चली जाए वरना मैं यहीं पे इनको घोड़ दूंगी अभी। बस खामोश हो जा, खामोश हो जा। ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो उसका दिल भरा हुआ है, कोई बात नहीं, बच्ची है, खैर है। जमाल को एक नजर देख लेना। बोलो जाए यहाँ से। कोई बात नहीं, दिल हल्का कर रही है। समीर की वजह से हुआ, समीर की वजह से हुआ मेरा जमाल। अरे तमाशा देखने आई है, तमाशा। बस इन्हीं की वजह से आज जमाल साल में इतनी डायदा ने निगल लिया मेरे जमाल को। खो गई हमारी खुशियाँ। बस असरा भानी खामोश हो जा बस। नहीं, इनको बोले चली जाए यहाँ से। मुझे इनको देख के ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनमें से किसी को मार डालूं। बोलो चली जाए यहाँ से, ना बैठे यहाँ पे। जाओ ना। जमाल को खा गई, तेरे तक पहुंचाया इस दहश तक जमाल को। दबाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से तुम लोग। अजरा भाभी बस चलो जाइए। समीर का किया जा रहा है, समीर का किया है। मेरा जमाल चुप हो जा।